हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल। आज के इस लेक्चर में अपन 1.4 यूनिट जिसमें प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री है इसको कवर आउट करने वाले हैं, जिसमें कि एमपी सेट में जो आपके आए हुए क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमपी सेट के लिए। तो ये आपके इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे देखने के लिए, साथ ही एमपी सेट के जो 2023, 17, 18 में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इस यूनिट से देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी यूनिट्स 1.3 तक कवर आउट करवाए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो PYQ है, राइट, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, एंड इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर विच ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कलर ब्रश ले लेती हूँ। ओके, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर देना। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कह रहा है कि इफ़ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज अ सोल्यूशन इन द 1 ग्राम मोल पर लीटर देन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। तो इसकी पीएच सोल्यूशन क्या होगी? तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर देना, राइट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें बता के रखी हैं कि जो भी चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी इसको पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैंने मार्क किया हुआ है क्वेश्चन को। और ये बुक है आपकी डॉक्टर कैलाश चौधरी की, जो कि एमपी सेट PYQ है। एंड यहाँ पे अब क्वेश्चन जो आपका आ चुका है नंबर 3, उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, राइट। यहाँ पे द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एन एंजाइम एग्जिबिट ऑफ द मैक्सिमम वोलेसिटी इज नाउन इन, मतलब जो जिसकी मैक्सिमम वोलेसिटी होती है, यहाँ पे इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो KM, किससे? KM के नाम से नोट करते हैं, राइट। यहाँ पे माइकल मेंशन जो मिचेल्स मेंटेन कंसंट्रेशन होता है, इन शॉर्ट KM। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कि इस एंजाइम इज करेक्टराइज बाई, जो इस एंजाइम है इज करेक्टराइज बाई, तो ऑप्शन नंबर डी को इसमें करेक्ट कर देंगे। ये आपको 2023 में एमपी सेट में आ चुका है और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल फॉर्म ऑफ गिवन एंजाइम दैट कटल इज द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट। आपको इस एंजाइम इज करेक्टराइज एज, आपको ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर देना है कि जो इसे एंजाइम होते हैं आर मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ गिवन एंजाइम दैट catalyzes द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन बट द माइट हैव डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। रेगुलरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन दे ऑफन अराइज ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन एंड अल्टरनेटिव स्प्लिशिंग, राइट। आपको ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए रहेंगे जिसको आपको कंप्लीट करना है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ATP इज ADP, ठीक है। ADP से AT में एनर्जी कितनी रिलीज होती है? तो ATP स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ADP स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। ये दोनों को आपको पढ़ना है। इसमें 3000 कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, राइट। ऑप्शन नंबर 5 में आपको देखना है कि जो हाइड्रोलिसिस होते हैं, जब ATP का ADP में हाइड्रोलिसिस होता है तो इसमें कितनी इन्वॉल्व एनर्जी होती है? 13, मतलब 3000 कैलोरीज पर मोल होती है, ठीक है। इसीलिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर देना है। इस प्रकार आगे क्वेश्चन 6 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि द साइज ऑफ पार्टिकल इन अ कोलाइड सोल्यूशन, जो कोलाइड सोल्यूशन है उसका साइज क्या है? इसमें बिटवीन 10⁻⁻8 एंड 5⁻⁻5 सेंटीमीटर, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट करना है क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। उस बेस पे आपको PYQ एंड प्रैक्टिस सेट करना, जिससे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की लिस्ट भी मिल जाती है एंड काफ़ी हद तक आपको ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के बेस पे ही देखने के लिए मिलती हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि अरेंज द कंपाउंड्स इज असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द एनर्जी कंटेंट। एनर्जी कंटेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जो हाईली एनर्जी इंक्रीज करते हैं उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग जो असेंडिंग ऑर्डर है उस पर कैसे देखेंगे, उसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, राइट। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट,
आपको पता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये सबसे पहले आता है। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद कौन कौन सा होता है आपका? दूसरा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड इसके बाद आपका काइटिन फॉस्फेट। इसके बाद फास्फोफिनॉल पायरुवेट। राइट, तो आपको ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर देना है। एक सेकेंड, यहाँ पे फिर से देखेंगे, आपको ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ओनली 10 क्वेश्चन इसमें दिए हुए, 10 या 13 अप्रोक्स क्वेश्चन है जिसको आपको कवर करना है। राइट,